मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये नारे भले ही नए हों, लेकिन ये भी सच है कि लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी कहने की इजाजत होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं भी होती हैं। हालांकि वो दौर भी याद होना चाहिए जिसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। वहीं विरोधी दलों ने उस नारे को पलटकर इंदिरा गांधी हटाओ, देश बचाओ के नारे दिए और फिर शुरू हुई थी कांग्रेस की उल्टी गिनती। 2014 का वो दौर भी आपको याद होना चाहिए जिसमें ये नारा लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब मोदी सरकार को गिराने के लिए ही मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे जारी हैं। नारों के दम पर ही सत्ता की चाबी तक पहुंचा जा सकता है। वो दौर याद आता है जब देश में आर्थिक हालात खराब हो गए थे। उस वक्त इंदिरा गांधी को लेकर एक नारा दिया गया। नारा था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जाहिर है प्रचार में पंख इस नारे ने ऐसे लगाए कि सत्ता के सिंहासन पर इंदिरा गांधी साल 1971 में काबिज हो गई। वहीं दूसरी ओर सिर्फ 6 सालों में आलम ये हो गया कि एक और नारे ने देश की मिजाज को ही बदल कर रख दिया। वो था, इंदिरा गांधी हटाओ, देश बचाओ। नारा ऐसा गूंजा कि चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ गया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव प्रचार में दिया गया नारा गरीबी हटाओ पूरे देश में ऐसा गूंजा कि उसने कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलवाया। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खस्ता थी कि देश के गरीबों को इस नारे में उम्मीद की किरण दिखाई दी। इसके जवाब में कई विपक्षी दलों ने जनता मोर्चा का गठन किया, जिसने इंदिरा हटाओ, देश बचाओ और संपूर्ण क्रांति जैसे नारों के साथ प्रचार किया और उसे 1977 में एक तरफा जीत मिल गई। साल 2014 के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार सब पर भारी रहा। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। नारे ने लोगों पर जादू चलाया और उसके सहारे बीजेपी ने केंद्र में बहुमत की सरकार बना ली। सबका साथ सबका विकास जैसे नारों के चलते मोदी दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। जाहिर है शह मात के इस खेल यानी कि राजनीति के शतरंज में नारों का भी बड़ा बोलबाला है। तभी तो चुनावों में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, नारे और घोषणाएं। पार्टियां इनके लिए खूब मंथन करती हैं। सभी पार्टियों का घोषणा पत्र लगभग एक जैसा हो सकता है, लेकिन नारे बिल्कुल अलग होते हैं। यही वजह है कि नारे ज्यादा महत्व रखते हैं। चुनावों में नारों के दम पर ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतती रही हैं। इसकी कवायद 2024 के आने से पहले ही इस पोस्टर के जरिए शुरू हो चुकी है, यानी देश में माहौल नारों के जरिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए बन चुका है। इसी के साथ आज हमारे खास कार्यक्रम शतरंज में इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी राजनीति के अखाड़े में शतरंज की चाल को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जेबीटी लाइव। नमस्कार।